प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ और आज एक बार फिर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं यूएई से बड़े खास मेहमान कार्तिक गौर, जो कि वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये शरीक होते हैं और मेरे प्रोग्राम के बाद और भी कुछ और प्रोग्राम्स में भी नजर आए। मुझे बड़ी खुशी हुई। सबसे पहले नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो कार्तिक जी। थैंक्स अ लॉट। नमस्ते, सलाम वालेकुम, जय श्री राम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे ये बताइए कि इतने ज़्यादा आप फ़ेमस हो चुके हैं कि आपके पास टाइम निकलता है लोगों से बात करने का? मुझे लगता है आपकी जो रूटीन लाइफ़ है उसके लिए टाइम नहीं निकलता होगा। और यूएई में आप कितने ज़्यादा क्लाइंट्स हैं दुनिया भर में आपके? नहीं, टाइम ऑलवेज़ निकलता है, आई एम अ फर्म बिलीवर कि देयर इज़ ऑलवेज़ टाइम फॉर द राइट थिंग्स। ओके। तो और मैंने ये चीज़ बहुत ही पहले अराउंड 10-12 इयर्स बैक एक मैंने स्ट्रैटेजी बना ली थी कि आई एम ऑलवेज़ गोइंग टू हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, आई एम ऑलवेज़ गोइंग टू एलोकेट टाइम फॉर माई सेल्फ और मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है। तो आई ऑलवेज़ मेक टाइम फॉर माई सेल्फ एंड काम का ऐसा है कि देखो, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू से इनफ इज़ इनफ। और वो बैरोमीटर आपको लगाना पड़ता है कि भैया आप अगर कॉन्स्टेंटली काम करोगे एंड देन यू लूज योर हेल्थ, और फिर वो हेल्थ को रिकवर करने के लिए आप अपना वेल्थ डालोगे। सो एट अ सर्टन लेवल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द राइट टाइम, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टाइम यू वांट टू वर्क, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टाइम यू आर एंजॉयिंग टू वर्क। क्योंकि मैं जो काम करता हूँ बड़े पैशन से करता हूँ। आई हुँ, डोंट डू वर्क जस्ट फॉर मनी। हुँ, अगर वही एक बैरोमीटर होता तो यू आर डूइंग कंसल्टेशन आफ्टर कंसल्टेशन, कंसल्टेशन आफ्टर कंसल्टेशन। जैसे डॉक्टर होता है ना दवाई खाने में, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पेशेंट आता जाता है एंड यू आर डूइंग इट। बट देन समवेयर डाउन द लाइन पीपल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि अरे यार ये थका हुआ लग रहा है, ही इज लुकिंग टू टायर्ड, वो एनर्जी नहीं है, वो जील नहीं है। और मैं हमेशा ये करता हूँ कि फ्रॉम द फर्स्ट कंसल्टेशन ऑफ माई डे टू द लास्ट कंसल्टेशन ऑफ द डे, there has to be my energy has to be similar, my energy and my enthusiasm has to be similar। और वो तभी आ सकता है when you enjoy your work। एक बहुत ही अच्छी चीज मैंने सुनी थी सलमान के डैड से, सलीम साहब जो है वो राइटर है। जी, उन्होंने जी। हाँ उन्होंने बहुत एक अच्छी चीज बोली थी। जब किसी ने उनसे पूछा कि हाउ कम ड्यूरिंग योर टाइम क्या आपसे बढ़िया राइटर नहीं थे, तो उन्होंने बोले कि राइटर तो बहुत सारे थे बट दे डिड नॉट सीम इंटरेस्टिंग टू द डायरेक्टर्स। और उन्होंने एक गोल्डन रूल उस वक्त बोला कि टू बी इंटरेस्टिंग यू गॉट टू बी इंटरेस्टेड। ओह! कि आप हुँ। जब तक अपने काम में इंटरेस्टेड नहीं हो तब तक आप सामने वाले के लिए इंटरेस्टिंग नहीं हो। यू अंडरस्टूड? सो इफ यू एज अ यूट्यूबर आर जस्ट क्रिएटिंग कंटेंट क्योंकि चलो आपको दिन की एक वीडियो डालनी है तो डालनी है, तो वो पैशन चला जाएगा। बट इफ यू डू योर रिसर्च कि नहीं, आज भले मेरी वीडियो नहीं जाएगी लेकिन अगर जाएगी तो मुझे अच्छा कंटेंट डालना है, तो देन पीपल सी थ्रू इट because you are interested in your work, and because you are interested in your work you become interesting for people कि हाँ यार ये बंदा बात करता है तो यार पैशन से बात करता है। ये ऐसे ही नहीं करता कि चलो यार यूट्यूब में थोड़ा बहुत मुझे फेम मिल गया, उससे 2 क्लाइंट और आएंगे। he genuinely wants to contribute to the normal rational of the people, so I become interesting for people। कार्तिक गौर जी, मैं अपने आज प्रोग्राम का स्टार्ट इस सवाल से करूँगी कि बहुत सारी ना प्रेडिक्शंस ऐसी आ रही हैं और एक अरसे से, यानी आप समझ लें कई साल से, और अब जब से ये साल स्टार्ट हुए लोग ये कहना शुरू हो गए कि दुनिया जो है 2024 में खत्म हो जाएगी। फिर कुछ ने ये कहा कि 2024 ऐसा साल है जो दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खराब होगा। फिर किसी ने कहा, अब ऐसे कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई कि जनाब नासा ने ये कह दिया कि 2038 में कोई स्टीरॉइड है जो कि आके टकराएगा। फिर और बहुत सारी इस तरह की, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। फिर नेस्ट्राडामस की प्रेडिक्शंस आने लग पड़ी कि 2020 तो 2024 एक ऐसा वो सिंबल बन गया कि ये तो पता नहीं कितना खराब वक्त आ चुका है दुनिया पे कि अब तो बचने के नहीं है। क्या आपको भी 2024 या ये डेकेड या ये वाले कुछ साल ऐसे नजर आ रहे हैं कि या दुनिया खत्म हो जाएगी या बहुत बुरा हाल होगा, कुछ ऐसी बड़ी चीज होगी? So as far as 2024 is concerned, frankly speaking, जो भी आपने बोला, none of it applies। हम्म। देखिए, within our Vedic Bhavishya Puran and various Puranas, we are given a certain level of Kalyuga time,
which is 4,32,000 years. And we are not even halfway. So technically speaking, वो जो concept of के भाई पूरा world खत्म हो जाएगा, हम्म that is absolutely nonsense. हाँ, वो डराने के लिए ठीक है। और कई बार क्या होता है, काफी लोग दे जस्ट गिव एनी सॉर्ट ऑफ राइटिंग, इट्स ये जमाना है ऑफ क्लिक बेट। तो आप अगर किसी को कैची हेडलाइन ना दो तो कोई क्लिक करके देखता नहीं है, दे डोंट हम्म रीड द आर्टिकल। सो दे राइट ऑल दिस थिंग्स एंड दे एट्रीब्यूट एवरीथिंग टू, ओके दिस वाज रिटन बाय नॉस्ट्रेडामस और दिस वाज रिटन बाय वैकावांडा, हम्म किसी का भी नाम दे दिया। अभी देयर इज नो ऑथेंटिक सोर्स टू अंडरस्टैंड कि भैया उसने बोला था नहीं बोला था। कोई अपना ही कोई क्लिपिंग लगा देंगे, बोलेंगे कि देखो दिस इज रिटन, बट वेयर इज दैट बुक? आई हैव बीन सर्चिंग फॉर दैट बुक, आई हैव नेवर गॉट दैट बुक। सो दिस इज ऑल नथिंग बट, जैसे मैंने लास्ट ईयर देखा था कि 2023 में नॉस्ट्रेडामस ने प्रेडिक्ट किया था कि पुतिन वोंट बी अलाइव। हम्म तो सारे लोग खुश हो रहे थे, अरे ये लास्ट ईयर है, अभी तो पुतिन का असैसिनेशन हो जाएगा, अभी तो पुतिन का ये हो जाएगा। एंड लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल अंडर इल्यूजन कि भाई पुतिन तो एक्चुअली इज नो लॉन्गर अलाइव, एंड एक्चुअली जो है वो उसका बॉडी डबल है, पुतिन तो गए हुए हाँ काफी साल हो। तो लॉट ऑफ पीपल स्टे अंडर इल्यूजन, ये जिसको हम बोलते हैं ना भाई दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। हाँ, तो ये ठीक। ऐसी बात है। बट एज फार एज अवर वैदिक पुराणास आर कंसर्न, भाई अभी तो हजारों साल पड़े हैं बिफोर द वर्ल्ड विल गेट ओवर, बिफोर द ओके, प्रलय विल कम। But सही। the current situation is such, Alia ji, that we are definitely leading towards a world war, which is ओके, a different thing compared to कि भैया वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, और ये 2024 में तो पक्का कुछ नहीं हो रहा है। So I hope I answered your question. तो वर्ल्ड वॉर वॉर की बात भी आपने कर दी, तो बताइएगा वर्ल्ड वॉर कब तक देख रहे हैं आप? So frankly speaking, the canvas is already there. और अगर आप कैनवास देखो तो एट अ सटल लेवल जो यूक्रेन का सिचुएशन था, जो इसराइल का एंड द पैलेस्टीनियन सिचुएशन इज देयर, in a way it is starting off as a NATO versus BRICS. आप अगर कामली जियोपॉलिटिक्स को समझो तो वर्ल्ड वॉर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इन टर्म्स ऑफ द कोल्ड वॉर, इन टर्म्स ऑफ हु इज गोइंग टू लीड द नेशन, हु इज गोइंग टू लीड द ह्यूमैनिटी अहेड, एंड हु आर द पोटेंशियल सुपर पावर्स। तो एक बाजू अगर हम रशिया वर्सेस यूक्रेन का वॉर ले, तो फ्रैंकली स्पीकिंग इट इज नॉट अ रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर, इट इज रशिया वर्सेस नेटो वॉर, हम्म or shall we say Russia/China versus NATO? हम्म And the way it is coming up is more in terms of, hey, Russia, China/BRICS versus NATO. And there are few countries like India जो एक फेंस सिटर है, या जो बोलते हैं कि भाई नॉट माई मंकी नॉट माई सर्कस, भैया तुम हम्म लोगों की मारामारी में हम फालतू का क्यों अपने हम्म रिलेशन खराब करें, आइदर विथ यूएस और विथ रशिया। सो विल कीप बाइंग ऑयल, एट द सेम टाइम विल कीप बाइंग वेपन्स आल्सो फ्रॉम हम्म अमेरिका। लेकिन सो लेकिन वो वाला टाइम कब आएगा कि जब इंडिया को भी शामिल होना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर का? So years between 2028 to 2032, mid of ओके। 2027 to 2032 is a very very tough period जहाँ पे India will have to ultimately make a choice. India will try to be on the fence as much as possible, but एक time आएगा जहाँ पे situation will become very very brittle, and मेरा जस्ट ये कहना है वर्ल्ड लीडर्स से कि भैया आप पुतिन को टेस्ट मत करो। The more you are going to test him, he will have no option but to use the option. And then हम्म everybody understands what I mean to say. ओके ओके, या गॉट इट। आपने सारी बात कह दी। अच्छा कार्तिक जी, मैं इससे पहले कि कुछ कंट्रीज की तरफ आऊं और आपसे कुछ और सवालात इसी के हवाले से कि बताएं इसमें क्या होने वाला है, मेरा एक और बड़ा अहम सवाल है, वो ये है कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आप समझ लें कि दुनिया के कोई 60-70% लोग तो ऐसे होंगे कि जिनको अपना टाइम ऑफ बर्थ पता ही नहीं होगा। मतलब Hmm. सबका ये तो पता होता है, 90% लोगों को, 80% लोगों को ये पता है कि डेट क्या है, दिन मतलब, तो उनके Correct. वालिदैन ने बता दी, पेरेंट्स ने, या जो भी है, लेकिन टाइम तो पता ही नहीं होता। तो फिर क्या, जिसका टाइम नहीं पता उसकी आप कुंडली निकाल ही नहीं सकते, उसका कुछ नहीं पता चल सकता, ऐसी बात है? टू अ लार्ज एक्सटेंट अगर आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे जिसको हु हैज नॉट लर्न फ्रॉम अ परंपरा, हु हैज नॉट लर्न फ्रॉम अ गुरु, वो तो अपने हाथ ऊपर कर देगा।
लेकिन अगर आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो हु हैज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, तो डेफिनेटली जिसको हम बोलते हैं हर मर्ज की दवा है। हम्म। तो आप जो कह रहे हैं उसका सॉल्यूशन इन वन वर्ड इज व्हाट वी कॉल इट एज रेक्टिफिकेशन ऑफ बर्थ टाइम। अच्छा, उसका मतलब क्या है? आपने तो ऐसी बात कर ली कि जैसे लाइक आई हैव गॉट मेनी ऑफ क्लाइंट्स इन पाकिस्तान एंड लॉट ऑफ अरब क्लाइंट्स आल्सो हु डोंट हैव द बर्थ टाइम, राइट? तो अभी हमको क्या करना पड़ता है, जैसे एक हॉरोस्कोप को मैं जोकिंगली कहता हूं, इट इज लाइक योर फिल्म स्क्रिप्ट। तो वो फिल्म स्क्रिप्ट होता है, और अगर टाइम ठीक ना हो तो उसके सबटाइटल्स मैच नहीं होते हैं। इट इज लाइक वॉचिंग एन अमिताभ बच्चन मूवी शोले, बट द सबटाइटल्स आर ऑफ डॉन मूवी और त्रिशूल। तो आप बोलोगे कि अरे यार, है तो ये अमिताभ बच्चन की ही स्क्रिप्ट, लेकिन यार ये सबटाइटल्स तो मैच नहीं कर रहे। हम्म। So what we are learned taught in the tradition is there is something called as divisional charts. जैसे हॉरोस्कोप होता है, वो एक ही हॉरोस्कोप नहीं होता है। There are 16 divisional charts. Divisional charts का मतलब क्या होता है कि एक जो ह्यूमन बीइंग होता है, उसके वेरियस पर्सनालिटीज होते हैं, वेरियस फैसेट्स ऑफ लाइफ होते हैं। जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हम जनरली हमारे हमारी आदत होती है, हम पूछेंगे, कोई आपको पूछेगा अरे यार कार्तिक जी कैसे हैं, तो आपका इंटरेक्शन विथ मी इज बेस्ड ऑन द वर्क फ्रंट। यू माइट से अरे यार ही इज अ वेरी वेरी नॉलेजेबल पर्सन, हम्म। राइट? बट यू आर सीइंग मी इन द पैराडाइम ऑफ माय वर्क विच इज दशांश। You don't know how good a husband I am. You don't know how good a father I am. You don't know how good a boyfriend I was. You don't know how well I meditate. You don't know how well my past life was. So we generally try to use it a black and white image of a person, whereas the fact is हर इंसान के ग्रे शेड्स होता है। हम्म। एक अच्छा हस्बैंड हो सकता है, अच्छा फादर नहीं है। एक अच्छा फादर है, अच्छा हो सकता है वो अच्छा बेटा नहीं है। जो अच्छा बेटा है, मे बी उसको मेडिटेशन समझता ही नहीं है। हम्म। सो यहां पे आता है ज्योतिष, वहां पे एस्ट्रोलॉजी काम नहीं आता। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बोला था, वो तो आपको एक पिज्जा के 12 पीसेस में डाल देगा। देन यू आर पार्ट ऑफ दैट 20 मिलियन पीपल हु आर born बिटवीन दैट मंथ टू दैट मंथ। यू आर एन एरियन, दैट मंथ टू दैट मंथ यू आर अ टोरियन। तो उसमें आप हॉरोस्कोप आप रीड करोगे तो बोलेगा अरे आज आपका दिन जबरदस्त है, एक बोलेगा नहीं आज आपका दिन बुरा है, आज बारिश गिरेगा, आप छाता लेके जाना। तो 20 मिलियन लोग छाता लेके जाएंगे, वो तो कोई लॉजिक नहीं है। हम्म। तो ज्योतिष में क्या होता है कि जैसे किसी ने, कल ही मुझे एक बंदा मुझे मिलने आया था, वो बोला कि कार्तिक जी ये मेरी डिटेल्स है। तो मैंने बोला हम्म। यार योर फादर वाज इनटू गवर्नमेंट सर्विस। तो बोला हम्म। यस ही वाज इनटू गवर्नमेंट सर्विस। मैं बोला योर फादर वाज नॉट इनटू गवर्नमेंट सर्विस, ही वाज एक्चुअली इनटू सीक्रेट सर्विस। तो वो थोड़ा चौंक गया। तो बोला कार्तिक जी सिंस वी आर नॉट रिकॉर्डिंग आई कैन कंफर्म यस ही वाज इनटू सीक्रेट सर्विसेज। तो उसको बहुत जानने की इच्छा थी, तो वो बोला कार्तिक जी ये आपने कैसे पकड़ा? मैंने बोला बिकॉज केतु इज इन योर 6th हाउस ऑफ द्वादशांश। सो देयर इज अ चार्ट कॉल्ड एज द्वादशांश व्हिच डील्स विथ आवर पेरेंट्स। देखो हम्म। हमारा जो भाग्य होता है ना, लक फैक्टर आलिया जी, इट इज एक्चुअली अवर फर्स्ट लक इज रिलेटेड टू आवर पेरेंट्स, कि भाई हम जब किस बच्चा फैमिली पैदा में। होता है, जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त से कोई खास वो आप लोग करते हैं, इस वजह से आप कहते हैं कि नहीं, अगर वो नहीं पता टाइम का तो हम नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, तो वी डू द रेक्टिफिकेशन। लेट्स से किसी ने बोल दिया, लेट्स से उसी ने बोला होता कि नहीं माय हम्म। फादर वाज नॉट इनटू गवर्नमेंट जॉब, ही वाज एक्चुअली अ ट्रेडर, ही यूज्ड टू डू ट्रेडिंग ऑफ ऑयल। तो हम्म। वो हम्म। फिर हम देखते हैं कि यार 5 मिनट आगे लेके जाऊं या 5 मिनट पीछे लेके जाऊं, जिससे पता चलेगा कि उसके द्वादशांश में हिज फादर इज इनटू ऑयल बिजनेस, हम्म। right? Let's say day before yesterday I had a horoscope of a lady who was little unsure if she was raped in her young age. She thought she was. I tweaked it, and her 7th house has got moon. Now the classical example, if his moon is in the 7th house of Dwadashamsha, there is a high possibility there is a young age. उसके बाद मंगल हम्म। देखना पड़ता है, मंगल was in the 7th house, so it was her father who. ओह। So she cried it out because उसको पता था, but she somehow was unsure. But at least हम्म। she got a clarity of mind and she was able to let go of that karma. हम्म। So that change happened after at a correction of 7 minutes. तो अभी ओके, वाह। बिगर क्वेश्चन है कि भैया टाइम ऑफ बर्थ क्या है? तो उसमें 4 हम्म। टाइम ऑफ बर्थ हो सकता है। एक तो टाइम ऑफ बर्थ इज
in the womb of your mother itself. हमें लगता है कि हमारा जन्म हुआ when we are out of the womb of mother and we start crying. हम्म But technically speaking, the हम्म time of the birth is inside the womb of the mother when the egg is fertilized. हमारा जन्म ओके उसके बाद होता है. But this is where there is brilliance in Vedic astrology, because our Maharishis were absolutely brilliant. They said that, hey, our Janma is actually inside the womb of the mother at the exact time when the egg is fertilized. That's why in our ancient times, there is something concept of Raj Jyotishi. हर जो राजा होता था उसका एक एस्ट्रोलॉजर होता था, खास एस्ट्रोलॉजर हु इज द हाईएस्ट. एग्जैक्टली महाराजा राजा इसके कहानियों में फिल्मों में हमने देखा है कि जो उनके पूरे टीम होती थी जो बताते थे. बिल्कुल. और जब महाराज की शादी होती है, ही यूज्ड टू गाइड हिम कि महाराज, this is the time when you should mate with the queen. These are the tithis when you should mate with the queen. Because हम्म if the egg gets fertilized on this particular time, you will be born with a fantastic son. That is the level at which Jyotish works. लेकिन कार्तिक जी आजकल के दौर में तो आप वो एग्जैक्ट टाइम तो नहीं ना, किसी को कोई पता चल ही नहीं सकता, ना पता हो तो उसको तो कोई सोच ही नहीं सकता, तो वो तो आप इसका मतलब है फिर जब बच्चा पैदा होता है वही वाला टाइम लेते हैं ना आप. फिर बच्चा पैदा होता है तो कौन सा टाइम लेना है? एक टाइम होता है जब बेबी क्राइज फॉर द फर्स्ट टाइम. उसको हम बोलता है कि यू आर फिट फॉर दिस वर्ल्ड. मैं जोकिंगली सबको बोलता हूँ, अवर हम्म क्राइम इन दिस वर्ल्ड इज अ कंफर्मेशन दैट गॉड हैज नॉट स्कैम्ड अस. ऊपर वाला ने पहले ही बोला था कि भैया ये लोक में तुम रोओगे, तो वी शुड नॉट बी कंप्लेनिंग व्हाई वी आर क्राइंग. हाँ, जैसे अपना जिंदगी मिले ना दोबारा में एक लाइन है, जो आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो समझो जिंदा हो तुम. वाह या So that's a fact. But that is the first time. Now what we actually take as Vedic astrologer is the time when the umbilical cord is cut. ओके. Because our umbilical cord is in our navel region, where there are two chakras. And frankly speaking, we all are born because very normal karmas. We are not some Maharishis who are born because of high level of Guru Chakra karmas. So we are born because of normal Shukra and Mercury karmas, which are very Rajas karmas. So we look at that time when the umbilical cord is cut. So uske liye we do the rectification, where we do the reverse story. कि now let's say कोई आता है जिसका who is born 40 years back, 45 years back, तो obviously हम्म he knows a certain story of his life. कि भैया मेरे दो भाई है, दो बहन है, हाँ हाँ हाँ. मेरा डिवोर्स इस टाइम में हुआ था, मेरा शादी इस टाइम में हुआ था, मुझे बच्चे है नहीं है. तो then we do the reverse process कि we need हम्म to look at those divisional charts and find out कि oh, हम्म your seventh lord is exalted, or your Upapada lord is in the eighth house. So you had a girlfriend during your college days, and that marriage never happened because there was a breakup. So वो confirm करेगा, हाँ ऐसा हुआ था कार्तिक जी, तो it is confirmation that your Upapada is in the eighth house. फिर नवांशा से पता चलता है कि भाई how many marriages you have had, how many relationships you have had. So it is what sort of work you do is seen from the Dashamsha, what sort of a father mother you had is seen from the Adashamsha, what sort of a past life you had is seen from a chart called D60. इस So पे कई रुकिएगा, ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि चलें ठीक है, आपने यहाँ तक इस लाइफ के बारे में तो आपने बहुत कुछ बता दिया, आपने वो भी ढूंढ लिया जो नहीं पता था, आपने टाइम का वो किया रेक्टिफाई लेकिन पास्ट लाइफ का कैसे पता चल सकता है? आप कैसे बता सकते हैं कि वो क्या था, कौन था? तो इसका मतलब है कि फिर काफी इससे उससे भी पहले वाली पास्ट लाइफ का भी पता चल सकता है. इज इट सो? absolutely 100%. That's why Vedic astrology is head and shoulders above. और मैं हमेशा ऑब्जेक्शन लेता हूँ, कोई भी मुझे बोलता हो आर यू एन एस्ट्रोलॉजर, आई से नो, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, आई एम अ ज्योतिषी. वो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो एक कॉम्पिटेंट और कंफर्टेबल एसईओ वर्ड बन गया है. बट इन टेक्नोलॉजी, इन टेक्निकली स्पीकिंग, इट इज ज्योतिषी. यानी ज्योतिषी पामिस्ट्री, ज्योतिष यानी पामिस्ट, या क्या आप इसको नहीं, कहेंगे? नहीं, palmistry is हस्तरेखा. अच्छा. See, they all come in the gamut of Jyotish, right? ओके. But within Jyotish, there are various fields. That's why we say Jyotish is like an ocean. जैसे मैं मेरा गुरुदेव को फर्स्ट टाइम मिला था, तो मैंने उनको पूछा था, गुरुदेव कितना टाइम लगेगा मुझे सीखने के लिए? एंड ही स्माइल्ड एट मी एंड ही सेड, कार्तिक, नॉलेज इज एन ओशन, स्टार्ट स्विमिंग. क्योंकि ये ओशन है, एक जन्म में हम्म पॉसिबल नहीं है. हम्म आज हम स्विमिंग करेंगे तो
भगवान जाने कहां तक पहुंचेंगे, बट इफ यू डू द राइट मंत्रस, यू विल कीप द नॉलेज विथ यू विल नॉट अगेन स्टार्ट फ्रॉम ए फॉर एप्पल. आप अपने पिछले जन्म में ज्योतिषी थे? 100%, yes. I was in Somnath and I was killed by all those people who had attacked Somnath. जिसकी वजह से ओह, देखिए, there is a आपने चेक यानी incident. ये मजाक नहीं कर रहे, आप सही सही बता रहे हैं, आपने चेक किया हुआ बिल्कुल, है? ओह वाह। बिल्कुल, बिल्कुल, 100%. I've rectified it based on that, and I'll tell you why it is. मुझे रात को ड्रीम्स आती है, somebody is stabbing me from behind. अच्छा। और ये बहुत ही बचपन से आते थे. I learned Jyotish later on, but this is a dream I always get in my night. और suddenly मैं डर के ऐसे उठ जाता हूँ. सो ये जब ज्योतिष सीखने लगा, तब मुझे पता चला कि एक चार्ट होता है जिसको हम षष्टियांशा कहते हैं, D60. D60 is something which will tell you what you are in your past life and your karmas of past life, as a result of which you have got the blessings in this life or the curses of this life. जैसे I'll tell you simple example. कोई somebody is born autistic, somebody is born blind, right? अभी उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो नहीं है रिलेटेड टू दिस बर्थ, कि कोई बोल सके कि ओके भाई या तेरे क्या? कर्म हाँ। खराब थे या तुमने ये किया या वो किया. हम्म। अरे उस हम्म। बेचारे चार्ली ने तो कुछ भी नहीं किया. हम्म। लॉजिकली स्पीकिंग देयर इज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इन लेकिन दिस कार्तिक लाइफ. जी, मेडिकल रीजंस तो होती है ना, वो डॉक्टर बताते हैं कि भाई इस वजह से, या ये था या ये हुआ। बट दोस आर ऑल द सराउंडिंग फैक्टर्स जिसको हम बोलते हैं कि भाई कोई ना कोई रीजन देना पड़ता है, हम्म। राइट. और लेट्स से somebody is born in a very very poor family, somebody is born in a family of sheikh, हम्म। और हाँ, ये तो है, वेरी ये तो वेरी हमेशा से वेरी एक सवाल है। वेरी वेरी रिच पर्सन जिसको मॉर्निंग में उठ के खाली एक ही डिसीजन लेना है कि भैया मैं पहले गोल्फ खेल लूं बाद में जूस पीऊं, कि पहले ऑरेंज जूस पीऊं बाद में गोल्फ खेलूं, राइट. तो ऑल दोस पीपल हु कन्वीनियंटली से कि अरे यार मैं पास्ट लाइफ में मानता नहीं हूं, मैं लक में मानता नहीं हूं, आई ओनली बिलीव इन हार्ड वर्क, आई ऑलवेज गिव देम दिस रैशनल एक्सप्लेनेशन हम्म। कि हम्म। अगर मेहनत ही अगर एक बैरोमीटर है, तो आज जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई और बंदा आजमान में कड़कती धूप में 45 डिग्रीज में कोई अपनी डेयरी चला रहा है या हाउस शिफ्टिंग कर रहा है, वो मजदूरी मुझसे और कर रहा है। आपसे 10 गुना ज्यादा पसीना बहा रहा है, बट उसको ऐसे। पैसा तो शायद 10% भी नहीं मिलेगा जितना मुझे मिलेगा या आपको मिलेगा आज के दिन में. सो दैट आर्ग्यूमेंट फॉल्स फ्लैट. ओके। So जी। definitely there is something related to past life which sometimes comes in the form of phobias. जैसे किसी या। को हाइट से डर लगता है, किसी को गरम शॉक से डर लगता है, किसी को खून से डर लगता है. अभी 15 दिन पहले मेरा एक कंसल्टेशन था, वो लड़की का प्रॉब्लम था कि शी इज मैरिड बट शी कांट अलाउ हर हस्बैंड टू टच हर. Now we had to go into certain other gruesome karmas. There are other charts like Trimshamsha, etc., which tells you if you are past life. So if that is a phobia which is there in a girl or a guy, then technically speaking, वो डर उसको इस जन्म में भी लग रहा है. जैसे ही कोई टच करता है, वो एकदम डर जाती है या डर जाता है. Because somewhere down the line, that shock is there. And that is where Jyotish works. क्योंकि वो नॉर्मल डॉक्टर समझ नहीं पाएगा कि भैया ये उसको क्यों हो रहा है. हाँ, वो तो डॉक्टर तो, बेचारी को डॉक्टर के पास तो जो रीजंस होंगी कहेगा फिर ऐसी सर, ये जो आप बात करें ना, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरह है कि अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो भी कुछ इसी तरह आप ही की लाइन पर कुछ थोड़ा सा सोच रहा होगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ, तो क्योंकि इसके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा या ऐसा हुआ है। पर साइकियाट्रिस्ट का भी प्रॉब्लम है, बिकॉज दे डोंट नो ज्योतिष, वो उसको एंटी डिप्रेसेंट पे डाल देगा. हाँ, ये तो है। हाँ, You बिल्कुल understand? वो ऐसे ही करते हैं। Whereas a Jyotishi will actually be able to mend the heart of the person. हम्म। कई बार एक रियलाइजेशन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया अबाउट दैट लेडी ठीक। who understood that her father, right? So एक बार वो पता चल गया, and then I made her understand that hey, listen, it is some karma, forget it. You have to understand that your horoscope is like a film script, and the buck stops with you. हम्म। तो जब वो ओके। एक लेवल का नॉलेज होता है, तो हम्म। it helps her to mend it and not create more karmas. When you don't create more karmas, then frankly speaking वो Netflix season 2 season 3 season 4 वो होता नहीं जाएगा, and you can ठीक है। end it as a limited season. ऑल राइट।
तो कार्तिक जी बहुत ही मज़े की दिलचस्प अब बातें हो गई, तो अब हम ज़रा बढ़ते हैं कुछ और दिलचस्प बातों की तरफ। ज़रा ये करेक्ट। बताइए कि चलें हम थोड़ा इंडिया से ही बात कर लेते हैं पहले। सर ये मोदी साहब तो आ गए थर्ड टर्म में। अब मोदी साहब का ये कहा जा रहा है कि पहले से ही ये डिसाइडेड है, वैसे भी 3 ही होती हैं, तो ये जो है ये उनकी लास्ट टर्म है। और इसके बाद जो है ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो आएँगे। क्या आपको भी ऐसा ही नज़र आ रहा है? आपके इल्म यही बता रहा है? सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ऐसा कोई रूल नहीं है दैट देयर कैन ओनली बी अ 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर। यू नो, तो इंडिया में तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि ही कांट बी द फोर्थ टाइम पीएम। ही डेफिनेटली कैन बी द फोर्थ टाइम पीएम। वो बनेंगे नहीं बनेंगे वो एक अलग बात है, राइट? बट looking at his chart, looking at Yogi Adityanath chart, even there is a close contender. So currently, frankly speaking, जो चल रहा है बीजेपी के dynamics, it is more like Amit Shah versus Yogi Adityanath. अच्छा, ओके। So it is not, it is a two horse race. But ये मैंने बहुत पहले बोला था कि योगी आदित्यनाथ is the one who will succeed Narendra Bhai Modi. So he's tipped very very highly, and based on his chart also, he's the one who is going to be our next prime minister after Narendra Bhai Damodar Das Modi. अच्छा, ओके, चलें जी, आपने तो किस्सा ही खत्म कर दिया, बस शॉर्ट आपने आंसर आपने कहा भाई ये है बात, ओके, ठीक है। तो ज़रा ये बताइए